वेलकम स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत से नेटवर्किंग डिवाइस को डिस्कस किया था और उसमें से एक नेटवर्किंग डिवाइस और बाकी था डिस्कस करने के लिए। तो पिछली वाली क्लास में हम लोग देखें तो हम लोगों ने कौन कौन से नेटवर्किंग डिवाइस को डिस्कस किया। तो एक शॉर्ट ओवरव्यू ले लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस थे रिपीटर। रिपीटर का काम आप लोग जानते हैं। रिपीटर का मतलब सिग्नल को रिस्टोर करना और फिर आगे फुल इंस्टेंट में फॉरवर्ड करना। और शॉर्ट ओवरव्यू लेंगे। इसके बाद फिर अगली डिवाइस आती है आपकी हब। हब का काम क्या होता है कि अगर नेटवर्किंग जो नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जा रहा है उसमें से कोई एक डिवाइस कोई सिग्नल फॉरवर्ड कर रही है, किसी दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहती है, तो क्या करता है कि उस सिग्नल सबको सेंड करता है और जो रिस्पॉन्सिबल डिवाइस होगी वहीं पे वो सिग्नल रिसीव होगा। ठीक है। ब्रिज। तो ब्रिज में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था पिछले वाली क्लास में। तो ब्रिज इज बेसिकली यूज फॉर कनेक्टिंग द टू लाइन्स। दो लाइन्स को आपस में कनेक्ट, दो या दो से ज़्यादा लाइन को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम ब्रिज का यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्रिज कनेक्टिंग टू और मोर देन टू लाइन्स। ओके, एक कनेक्टिविटी का काम करता है ब्रिज। फिर आते हैं स्विच। तो स्विच का भी हम लोगों ने जैसे पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका मेन काम होता है कि नेटवर्क को इस्टेब्लिश करना। इट इज़ बेसिकली यूज फॉर एस्टेब्लिंग द लैन। एक्चुअली क्या इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ किया जाता है? लैन के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें जो लाइन इस्टेब्लिश होता है तो इसमें होता क्या है कि सपोज करिए कोई एक सिस्टम अगर कोई इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है दूसरे सिस्टम को, तो उस केस में जो सिस्टम को इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है, सपोज करिए ए वाला सिस्टम सिस्टम जे के लिए इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है, तो लाइन क्या करेगा, इसका जो कनेक्शन होगा इसी से करेगा, यानी कि सिग्नल सिर्फ ए से आई को ही जाएगा, बाकी सिस्टम को सिग्नल सेंड नहीं किया जाएगा। तभी कंफर्म होगा आपका। राउटर। तो राउटर के बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया था अगली क्लास में। राउटर्स आर यूज फॉर कनेक्टिंग द वेरियस लैन और वैन। ठीक है, तो राउटर का काम क्या होता है, वेरियस लैन या वैन को कनेक्ट करने के लिए राउटर का हम लोग यूज़ करते हैं। वेल ठीक है, ओके। तो राउटर का यूज़ करके हम लोग कैसे एक पर्टिकुलर नेटवर्क से, देखिए यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे है, एक लाइन यहाँ पे है, इस लाइन का यूज़ करके हम कैसे पर्टिकुलर डिवाइस से हम मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं और ये मैसेज राउटर के पास जाता है और राउटर डिसाइड करता है कि किस लाइन पे आपका इंफॉर्मेशन और किस पर्टिकुलर डिवाइस को सेंड करना है, उसके रिगार्डिंग आपकी कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करता है। तो इसके लिए हम लोगों ने राउटिंग टेबल का कंसेप्ट और बहुत सारे कंसेप्ट पिछली क्लास में डिस्कस किए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग टॉपिक इसके हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका गेटवे। तो व्हाट इज़ गेटवे? देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि जितने भी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देखें, और हम आशा करते हैं कि सभी लोग आप इस लेक्चर को सुने और सुनने के बाद अपना नोट्स भी तैयार करते रहें, क्योंकि अगर आप नोट्स तैयार नहीं करेंगे तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जामिनेशन के समय आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप लेक्चर सुनते जाएंगे और साथ में नोट करते जाएंगे तो आपका एक प्रॉपर वे में नोट भी तैयार हो जाएगा। तो जितने स्टूडेंट्स अभी तक लेक्चर को सुने हों या न सुने हों, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि उस लेक्चर को देखें जाके, और लेक्चर देखने के बाद एक प्रॉपर नोट तैयार करें। तो उससे क्या होगा कि उनको रिवीजन में समस्या नहीं होगी। और दूसरी चीज़ कि जो स्टूडेंट्स हैं, सपोज़ करिए कि आप लेक्चर देख रहे हैं, आपके MJRP पे अवेलेबल है, लेकिन उनका सीक्वेंस नहीं मिल पाता है कि अब कभी पहला मिला, कभी दूसरा मिला, कभी तीसरा मिले, तो उससे बचने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पे जाके आप सर्च करिएगा क्लास CBSE
आप सर्च कीजिएगा CBSE क्लास 11th। रुकिए हम आपको सर्च करके दिखा देते हैं। तो उसके रिगार्डिंग जब आप सर्च करेंगे तो होगा क्या कि हमारे जो सारे आप YouTube की साइट खोल लेंगे और YouTube की साइट खोलने के बाद जैसे अगर आप YouTube का मोबाइल से एप्लीकेशन खोल लें तो वहाँ भी सर्च के लिए ऑप्शन आता है। तो वहाँ पे जाके आप क्या सर्च करेंगे, IT 802 क्लास 11th क्लास 12th भाई जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। सपोज करिए मेरा लेक्चर है तो मिल जा रहा है, जैसे आपको मिल जाएगा तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि इसमें बहुत सारे लेक्चर जो होंगे इसमें मेरी फ़ोटो आपको दिखेगी। ठीक है, तो आप करेंगे क्या, किसी एक लेक्चर को ओपन कर लीजिएगा। सपोज करिए हमने इस लेक्चर को ओपन कर लिया और आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेंगे। तो सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप यहाँ पे जाएंगे, इस चैनल को खोलेंगे आप, तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। तो प्लेलिस्ट में अलग अलग क्लास के लिए हमने जो लेक्चर अपलोड कर रखे हैं ये सारा प्लेलिस्ट के फॉर्म में आपको दिख जाएगा। सपोज कि क्लास 11th के लिए, क्लास 10th के लिए, 9th के लिए, तो एक्चुअली आपका जो क्लास होगा आपका क्लास 11th है। तो आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो जितने भी लेक्चर्स हैं, यहाँ पे देखिए जितने भी लेक्चर्स हैं वे सिक्वेंसली यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। वेलकम स्टूडेंट्स। तो ये सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। इसका एडवांटेज ये होगा कि आप एक एक लेक्चर को देखिए, यहाँ पे प्लेलिस्ट में जो लेक्चर्स हैं इनको आप एक एक करके देख सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड यानी सिक्वेंसली, मतलब जितने लेक्चर अपलोड किए गए हैं तो जितने लेक्चर आपके क्लास रिलेटेड हैं उनको आप स्टार्टिंग से देख सकते हो। तो सिक्वेंसली आप एक प्रॉपरली तरीके से नोट्स भी तैयार कर सकते हो और जो भी डाउट होगा आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी लोग फॉलो करेंगे इसको, और फॉलो करेंगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो फिर हम आते हैं मेन टॉपिक पे। तो आज का हमारा मेन टॉपिक क्या था? मेन टॉपिक था गेटवे। सो व्हाट इज़ गेटवे? इसके डिफिनीशन को देखा जाए तो गेटवे की डिफिनीशन के रिगार्डिंग, गेटवे कनेक्ट network based on different protocol technologies. A gateway connect network based on different protocol technologies communicate with each other. तो अब यहाँ पे एक नया कीवर्ड है प्रोटोकॉल। ओके, तो प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल आर एक्चुअली सेट ऑफ रूल्स which used for communicating between two devices over the internet or over the network. नेटवर्क पे जब दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं तो एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स होता है जिसको फॉलो करते हुए उनका कम्युनिकेशन होता है, तो उसी को हम लोग प्रोटोकॉल बोलते हैं। और प्रोटोकॉल अलग अलग टाइप के होते हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम देख लें क्या, अ गेटवे कनेक्ट नेटवर्क बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजीज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा होता है? HTTP, फिर यहाँ पे उस साइट का नाम होता है। HTTPS होता है, FTP होता है, SMTP होता है, POP। तो ये बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। TCP होता है। तो जिनका अलग अलग यूज़ होता है, वो अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं।
तो यहाँ पे क्या है, गेटवे कनेक्ट नेटवर्क बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजीज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। यानी कि दो अलग अलग प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी पे, यानी कि प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजीज पे कैसे सिस्टम है आपस में कम्युनिकेट करेंगे। डाटा कमिंग फ्रॉम वन नेटवर्क ऑपरेटिंग ऑन वन प्रोटोकॉल, इट कन्वर्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल आउटगोइंग नेटवर्क। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको आप जो सारे लाइन हम अंडरलाइन कर रहे हैं इसको नोट कर लीजिएगा, दीज आर इम्पॉर्टेंट लाइन्स एंड देन फॉरवर्डेड। तो इसमें जो दूसरी इम्पॉर्टेंट लाइन है वो है दस गेटवे में बी थॉट ऑफ अ राउटर इक्विपाइड विद द सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल कन्वर्जन। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा जो अंडरलाइंस हैं इसको आप लोग अंडरस्टूड कर गए होंगे, इसको नोट्स बना लीजिएगा आप लोग। फिर हम आते हैं यहाँ पे, एक्चुअली इसको हम अंडरस्टूड करते हैं कैसे, राउटर की हेल्प से, क्योंकि इसमें जो लास्ट लाइन है, व्हाट इज लास्ट लाइन, जो लास्ट लाइन ऐसे कहती है अ गेटवे में बी थॉट ऑफ राउटर इक्विपाइड विथ सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल कन्वर्जन। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लाइन है, ओके, तो इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा नोट्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली एक काम कैसे करता है। तो पिछली वाली क्लास में आप लोगों ने राउटर को देखा, तो हम लोग एक्चुअली क्या डिस्कस कर रहे हैं, गेटवे। तो गेटवे क्या था, देखिए यहाँ पे गेटवे में कहा गया था इट कनेक्ट network based on different protocol to communicate with each other, data coming from one network operating with the protocol converted according to the protocol outgoing network forwarded। तो इसमें जो important line है, it will be thought of router occupied with the software protocol conversion। तो यहाँ पे राउटर हम और रिप्लेस कहते हैं सॉफ्टवेयर फॉर प्रोटोकॉल कन्वर्जन। ठीक है, तो राउटर भी देखिए यहाँ पे अगर दो कंसेप्ट आपस में मिल जाएं, दे आर एक्चुअली व्हाट, दे आर एक्चुअली गेटवे। सपोज करिए आपका ये नेटवर्क है, एक किसी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल पे काम करता है। सपोज करिए ये आपका विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इनका फाइल को हैंडल करने का या बाकी चीज़ों को हैंडल करने का अलग तरीका होगा। एक कोई दूसरा मशीन है, दूसरा कोई नेटवर्क है जो एक अलग प्रोटोकॉल पे काम करता है। सपोज़ करिए आप जो इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं, यहाँ से आप एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल पे सेंड कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास कहाँ जाएगी, गेटवे के पास जाएगी। तो गेटवे क्या करेगा, गेटवे का काम होता है कि देखिए गेटवे राउटर प्लस सॉफ्टवेयर फॉर प्रोटोकॉल कन्वर्जन, ये दोनों की मिक्स आइडियोलॉजी है। एक ऐसा सिस्टम होता है या एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस होता है जिसका काम होता है कि आपके जिससे कनेक्ट करना चाहते हैं, जिस नेटवर्क पर्टिकुलर नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हैं उससे आपकी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, और साथ में जो डेस्टिनेशन नेटवर्क से वो किस प्रोटोकॉल पे काम करता है उसके रिगार्डिंग आपके प्रोटोकॉल को भी ये कन्वर्ट करेगा। तो इसका दो काम हो जाता है कि आपके नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करवाना, और साथ में प्रोटोकॉल कन्वर्जन, कि जैसे आप जो इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन दूसरे मशीन द्वारा या दूसरे नेटवर्क पे कैसे अंडरस्टूड की जाएगी उसके रिगार्डिंग प्रोटोकॉल को कन्वर्ट करना। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि गेटवे मीन्स राउटर प्लस फीचर्स ऑफ राउटर प्लस सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल कन्वर्जन, ये दो चीज़ें होती हैं। वेल, प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल क्या होता है? व्हाट इज़ प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल कहते हैं सेट ऑफ रूल्स। ओके, सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनका यूज़ करके दो डिवाइसेस या नेटवर्क पे जो डिवाइसेस होती हैं आपस में कम्युनिकेट करती हैं। स्टैंडर्ड रूल होते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते हैं। लेकिन प्रोटोकॉल जो सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, इस राउटर का जो गेटवे काम होता है प्रोटोकॉल कन्वर्जन, यानी कि प्रोटोकॉल और कन्वर्जन इस तरीके से करना कि जो दूसरे नेटवर्क पे जो डिवाइसेस हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सके। फॉर एग्जांपल हम लोग इंडियन हैं तो हम लोग जनरली इंग्लिश या हिंदी बोलते हैं, लेकिन अगर हमें किसी फ्रेंच पर्सन से कम्युनिकेट करना होगा तो क्या होगा? हमें फ्रेंच आनी चाहिए, या ऐसा कोई पर्सन जो फ्रेंच को भी जानता हो और इंग्लिश या हिंदी को भी जानता हो, तभी तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे जो गेटवे का काम जस्ट उसी तरीके का होता है कि आप इंफॉर्मेशन को सेंड करेंगे तो क्या करेगा कि वो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल में उसको कन्वर्ट कर देगा कि सामने वाला सिस्टम भी उसको अंडरस्टूड कर सके और अंडरस्टूड करके आपके सिस्टम को रिस्पॉन्स कर सके। ठीक है, देखिए यहाँ पे सपोज करिए कि यहाँ पे जो आपका विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, विंडो बेस्ड है, और ये आपका लाइनक्स बेस्ड है। तो दोनों की वर्किंग मैकेनिज्म, ये आपका विंडो बेस्ड नेटवर्क है और आपका लाइनक्स बेस्ड नेटवर्क है, दोनों की वर्किंग मैकेनिज्म अलग अलग होती है। अगर आप एक फाइल सिस्टम को दूसरे पे ओपन करना चाहें तो ओपन नहीं होता है, कुछ केस में जो कि सॉफ्टवेयर के थ्रू ओपन हो जाता है, लेकिन आप एक कर सकते हैं कि अलग अलग तरीके से हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है? नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेट। तो सो व्हाट इज इंटरनेट? देखिए यहाँ पे अ वाइड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, या इंटरनेट को कहते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। व्हाट इज इंटरनेट? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ओके, एक शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि बिल्कुल एक लाइन में डिफाइन करना चाहते हो आप, तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ओके, तो इसको देखें। A wide network of networks, that is interconnection of WANs form the global internet. Okay, इंटरकनेक्शन ऑफ वैन्स, लैन मैन वैन आपने सुना होगा। तो वैन वो नेटवर्क होते हैं जिनकी लिमिट नियर अबाउट 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस में इस्टेब्लिश किया जाता है वैन्स को। उसके अंदर बहुत सारे मैन होते हैं और बहुत सारे लैन होते हैं जो आपस में एक सिस्टमेटिक तरीके से इंटरकनेक्टिविटी होती है उन डिवाइसेस की। यानी कि वैन में बहुत सारे लैन और बहुत सारे मैन होते हैं और जो कॉमनली एक बहुत बड़े नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम लोग वैन कहते हैं। तो एक वैन की लिमिट आप कह सकते हैं नियर अबाउट 1000 किलोमीटर की रेंज में वैन को इस्टेब्लिश किया जाता है। तो इंटरनेट क्या होता है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, या यहाँ पे जो डिफाइन किया गया है इंटरकनेक्शन ऑफ वैन्स फॉर्म द ग्लोबल नेटवर्क। जब इंटरकनेक्शन होता है, सपोज करिए कि एक वैन यहाँ पे है, दूसरा वैन यहाँ पे है, तीसरा वैन यहाँ पे है, चौथा वैन यहाँ पे है। ओके, तो वैन्स क्या है? सपोज करिए कि इंडिया का वैन है, या ऑस्ट्रेलिया का है, अमेरिका का है, रसिया का है। तो अगर इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी करानी है या इन सब के बीच में कनेक्टिविटी करानी है तो क्या चाहिए? दोनों के बीच में इंटरकनेक्शन चाहिए। तो इंटरकनेक्शन करने के लिए यहाँ पे ऑप्टिकल केबल फाइबर के माध्यम से जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बीच में केबल बिछी होती है, तो उसके थ्रू ये जो वैन्स होते हैं आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं और इनका यूज़ करके
हम लोग क्या कर सकते हैं, दुनिया के किसी सिस्टम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो एक्चुअली इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, इसलिए इसको क्या कहा गया, नेटवर्कों का नेटवर्क कहा गया। इट इज़ नाइदर ओन बाई एनी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन और नॉर बाई एनी सिंगल पर्सन। ये किसी सिंगल इंडिविजुअल या पर्सन इसका ओनर नहीं होता है। नो एनी सिंगल इंडिविजुअल पर्सन आर ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर नेटवर्क। ओके, it is neither owned by single individual nor any organization. It is made possible exchange of information communication with the remote nodes. तो समझ में आ ही गया होगा। और इंटरनेट एक्सेस करने के लिए वन कैन एक्सेस इंटरनेट बाय यूजिंग द लीज्ड लाइन, डायल अप एंड वायरलेस कनेक्टिविटी। जैसे यहाँ पे अगर इंटरनेट यूज़ करना है तो इसके लिए बहुत सारे मीडियम्स हैं। तो पहला मीडियम क्या है, डायल अप। अगर आपके घर पे फिक्स लाइन है तो आप डायल अप इंटरनेट, आप एक पर्टिकुलर नंबर डायल करते हैं और नंबर डायल करते ही आप क्या हो जाते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं और इंटरनेट यूज़ कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका लीज्ड लाइन। बहुत सारे केबल सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनसे भी इंटरनेट कनेक्शन लेके यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होती है, ये लीज्ड लाइन होती हैं। ओके, ये लीज्ड लाइन होती हैं। दूसरा होता है डायल अप, जो हमने बताया कि जो फिक्स टेलीफोन लाइन्स होती हैं वहाँ पे डायल अप मॉडम के थ्रू आप एक पर्टिकुलर नंबर डायल करके अपने डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करवा पाते हैं। और अगला है वायरलेस कनेक्टिविटी। तो वायरलेस कनेक्टिविटी में जो हम लोग अपने सेल फोन से मोबाइल यूज़ करते हैं, तो उस केस में कोई वायर्ड कनेक्टिविटी नहीं होती है। इस केस में वायरलेस इंटरनेट होता है, या फिर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संस्थाएँ हैं कि जो हमें वायरलेस इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, वाईफाई के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड कर रही हैं। जैसे इस समय आपके शहर में जियो जो है वाईफाई नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें स्पीड भी काफ़ी अच्छी आ रही है। तो आप कह सकते हैं अच्छा विकल्प है नेट को यूज़ करने का। द मशीन्स ऑन द इंटरनेट आर नोन एज होस्ट। और जो मशीन इंटरनेट पे होती है इनको क्या कहते हैं हम लोग, होस्ट कहते हैं। ओके, द मशीन्स on the internet known as host. Machine that initiate request is called the client and machine which process the request called host. Suppose करिए, इसको अगर आपको अंडरस्टूड करना हो तो इसको हम इस फिगर के माध्यम से बता सकते हैं कि सपोज करिए क्या है, ये आपका वाइन नेटवर्क है, इसमें कोई डिवाइस है। ओके, यहाँ पे कोई डिवाइस है और इसको आप अपने कंप्यूटर सिस्टम से एक्सेस कर रहे हैं। ओके, तो आपने रिक्वेस्ट सेंड किया, आपकी रिक्वेस्ट कहाँ गई, इस वैन के पास गई। इस वैन के पास होते हुए आप पर्टिकुलर डिवाइस से आप कोई रिक्वेस्ट या पर्टिकुलर वेबसाइट से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी रिक्वेस्ट यहाँ से होते हुए कहाँ पहुँची, इस पर्टिकुलर डिवाइस के पास पहुँची। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद आपको रिस्पॉन्स करेगा। वेल, इसमें क्या कहेगा, द मशीन दैट इनिशिएट रिक्वेस्ट इज कॉल्ड द क्लाइंट मशीन। दैट मीन्स दिस मशीन इज व्हाट, क्लाइंट। और जो मशीन यहाँ पे रिस्पॉन्स कर रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज द सर्वर मशीन। तो यहाँ पे क्लाइंट हो गया और ये मशीन क्या हो जाएगी, सर्वर मशीन। वेल, दिस इज क्लाइंट एंड दिस इज सर्वर। जो रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्टिंग, जो रिक्वेस्ट इनिशिएट कर रहा है क्या है, क्लाइंट है। और जो रिस्पांस प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि आप जो आपको आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद कोई डेटा आपको सेंड कर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, सर्वर। ओके, तो क्लाइंट और सर्वर समझ में आ गया होगा। द कम्युनिकेशन बिटवीन एनी टू मशीन्स ऑन द इंटरनेट इज governed by the universal TCP/IP protocols glue that whole entire network together। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है TCP और IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। यही दो इम्पॉर्टेंट कॉल हैं जो पूरे इंटरनेट को आपस में जुड़े रहती हैं। यानी कि इंटरनेट को जोड़ना मतलब जो सारी डिवाइसेस हैं, इट इज़ बेस्ड फॉर कनेक्टिंग डिफरेंट डिवाइसेस और ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस ओवर द इंटायर नेटवर्क। इंटायर नेटवर्क पे इन डिवाइस के माध्यम से, इन प्रोटोकॉल के माध्यम से ही डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर पाती हैं। तो आप कह सकते हैं द कम्युनिकेशन बिटवीन
two machines on the internet governed by what? TCP and IP. ठीक है. इसमें प्रोटोकॉल को भी डिफाइन किया गया. व्हाट इज प्रोटोकॉल? देखिए प्रोटोकॉल डिफाइन दिस इज व्हाट प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल डिफाइन सेट अप रूल्स and convention communication must be followed by the two devices interacting with each other. हम कर सकते हैं व्हाट? प्रोटोकॉल और सेट ऑफ रूल्स. वेल प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं. तो इन सेट ऑफ रूल्स प्रोटोकॉल डिफाइन सेट ऑफ रूल्स for convention to of communication that followed by when two devices are interact with each other. यानी कि ऐसे रूल्स जब दो डिवाइसेस इंटरनेट पे आपस में कम्युनिकेट हो रही हैं, कनेक्ट हो रही हैं, तो उसको मस्ट फॉलो अप करें. अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें है देयर आर सेवरल एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट such as ईमेल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, रिमोट लॉगिन एंड वर्ल्ड वाइड वेब. तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट कि इंटरनेट पे कौन कौन सी एप्लीकेशन रन करती हैं, यानी कि किस किस क्षेत्र में इंटरनेट का यूज़ होता है. दैट इज़ व्हाट? एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट. तो एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ईमेल का है, फाइल ट्रांसफ़र, रिमोट लॉगिन एंड वर्ल्ड वाइड वेब. तो ये जो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इसको हम लोग अभी एक दो डिस्कस कर लेते हैं और कुछ जो होगा अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करके उसको कंप्लीट करेंगे. तो आज हम कम से कम ईमेल ज़रूर डिस्कस कर लेंगे कि ईमेल होता क्या है. लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्रॉपरली नोट्स बनाते रहिएगा, अदरवाइज़ एक जब काफ़ी लंबा बर्डन हो जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कब फुल क्लास शेड्यूल होगी तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है. तो चलिए आज हम लोग ईमेल को समझ लेते हैं. तो ईमेल को समझने के बाद जो बाकी टॉपिक्स होंगे उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. तो व्हाट इज़ एन ईमेल? एन ईमेल may be written text that may be include an email may be written text that may be include multimedia attachments consisting of text, audio, video. The sender of email may send one or more. इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा. ओके. An email may be written text and may include multimedia attachment consisting of text, audio, image or video. Sender of email may send it to one or more recipients. देखिए यहाँ पे ईमेल का काम होता है जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल. इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब सपोज करिए जो ओल्डेस्ट था, यानी कि आज के एज में भी आप कहें अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन किसी को सेंड करनी है तो उसके लिए क्या करते थे? हम कोई मैटर तैयार करते थे. मैटर तैयार करने के बाद एक इन्वोलप लेते थे. इस इन्वोलप पे, उस लिफाफे पे जिस पर्टिकुलर पर्सन को इन्फॉर्मेशन कन्वे करना है, सेंड करना है, वी आर राइटिंग द कंप्लीट एड्रेस एंड देन पोस्ट इट इन द पोस्ट ऑफिस. उस पर्सन का कंप्लीट एड्रेस राइट डाउन करके पोस्ट ऑफिस में उसको डाल देते थे या जमा करवा देते थे. तो पोस्ट ऑफिस काम होता था कि उस जो आपका लेटर है उस पर्टिकुलर एड्रेस पे डिलीवर करना. एक तो ट्रेडिशनल वे रहा किसी डॉक्यूमेंट को सेंड करने का. और लेकिन आज के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में हम कह सकते हैं कि अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करनी किसी पर्सन को, कोई मैसेज कन्वे करना है, तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं ईमेल का. तो ईमेल का काम क्या होता है? सेम काम होता है कि यानी आप उसका यूज़ करके यू कैन सेंड एन ईमेल में रिटन टेक्स्ट. आपका रिटन टेक्स्ट हो सकता है और इसके साथ साथ हम क्या सेंड कर सकते हैं? वी कैन सेंड, इट में इंक्लूड मल्टीमीडिया अटैचमेंट्स. इसमें मल्टीमीडिया अटैचमेंट का मतलब होता है कि अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट फाइल सेंड करनी है, कोई ऑडियो फाइल सेंड करनी है, कोई वीडियो सेंड करना है,
तो अटैचमेंट के फॉर्म में आप इनको उस पर्टिकुलर पर्सन को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और एक साथ आप मल्टीपल पर्सन को सेंड कर सकते हैं। जैसे उस सॉफ्टवेयर की लिमिट होगी, जिस साइट को आप यूज़ कर रहे हैं उसकी जो लिमिट होगी, उसके रिगार्डिंग आप मैक्सिमम पर्सन को ईमेल सेंड कर सकते हैं, 200 300 जो भी उसकी लिमिट होगी, या मल्टीपल पर्सन जितना भी आप वहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। तो एक साथ यानी कि आपने एक मैसेज को तैयार किया और उस मैसेज को आप बहुत सारे यूजर के साथ शेयर कर सकते हैं, मतलब सेंड कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे आप जिस पर्टिकुलर यूजर को टारगेट करके सेंड करेंगे, इन्फॉर्मेशन उसी को मिलेगी, किसी और को नहीं मिलेगी। वेल, सेंडिंग एंड रिसीविंग मेल टेक प्लेस थ्रू द वेब बेस्ड ईमेल एप्लीकेशन। और दूसरी चीज़ कि जो आप इसका यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपको वेब बेस्ड ईमेल एप्लीकेशन का यूज़ करना पड़ेगा। देयर आर बहुत सारी साइट्स हैं, देयर आर टू मेनी साइट्स। जैसे यहाँ पे जीमेल है, विंडोज़ लाइव है, विंडोज़ लाइव हॉटमेल है एंड याहू है, रेडिफ है, सीफेमेल है। बहुत सारे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो हमें ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और एक चीज़ और इसमें है, ये तो आप समझ गए होंगे कि हमें ईमेल सेंड करने के लिए सबसे पहले ईमेल को क्रिएट करना होगा, किसको सेंड करना है, डेस्टिनेशन एड्रेस राइट डाउन करना होगा। अगर आप कोई अटैचमेंट इंक्लूड करना चाहते हैं तो उसको इंक्लूड करेंगे और फाइनली आप सेंड कर देंगे। तो सेंड करने के लिए आपके पास नेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर नेट कनेक्शन नहीं होगा तो एक काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले आप नेट कनेक्शन हो और आपका उस पर्टिकुलर जो डिफरेंट ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे आपका जीमेल है, हॉटमेल है, याहू है, रेडिफ, बहुत सारे हैं, दुनिया भर के हैं, तो उन पे आपका अकाउंट होना चाहिए, तभी आप ईमेल को सेंड कर पाएंगे, ठीक है। ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं कि आपका ईमेल अकाउंट जीमेल पे है तो आप याहू को नहीं सेंड कर पाएंगे, बिल्कुल सेंड कर पाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, देखिए यहाँ इसमें 2 ईमेल प्रोटोकॉल्स हैं, इसको भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। कौन कौन से हैं? SMTP और पॉप। जैसे आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे थे तो उसमें किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को यूज़ करना था तो वहाँ पे आपने HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज़ किया। किसी फाइल को सेंड करना है तो वहाँ पे आप लोगों ने उसके इसके लिए FTP का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें ईमेल सर्विस का यूज़ करना है तो उसके लिए हमें जो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल्स होती हैं जिसको हम लोग SMTP और POP3 कहते हैं। तो SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP स्टैंड फॉर SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ओके। और दूसरा होता है POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। एग्जाम में पूछा जा सकता है राइट द नेम ऑफ एनी 2 प्रोटोकॉल्स विच यूज ड्यूरिंग द ईमेल, जिसमें आपका SMTP और POP3। तो क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। दीज आर 2 इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल विच आर यूज ड्यूरिंग द email services. When we are using the email service, we are using these 2 protocols, SMTP and POP. ओके, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप अपने डाउट्स कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।